मुझे आपत्ति इस बात की है ओवैसी साहब कि यहाँ पर मुस्कान के साथ जो हो रहा है उसको पाकिस्तान उठा रहा है। ये ना मेरे लिए अच्छा है ना ओवैसी साहब के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान में लोग मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं इसको लेकर। भाड़ में जाए वो लोग। हाँ। वो कौन होते पाकिस्तान वाले? हमारे को सबक सिखाने वाले हैं? वो कौन होते? हमको उनसे क्या लेना देना है? भाड़ में जाए वो। उनका संविधान में तो कोई नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। वो छोड़े, उनकी बात मत करें आप। हमको उनसे क्या लेना देना है? हमको भारत से मतलब है और रहेगा। भारत के संविधान से हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एक नहीं 3-4 जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। भारत के संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन हो रहा है। अरे भाड़ में जाए, पाकिस्तान से क्या? वो ऐसा संदेश, मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, वो ऐसा संदेश देने की कोशिश करेंगे देखिए हिंदुस्तान में देखिए मुसलमान लड़की के साथ क्या हो रहा है और ऐसा ही होता है यहाँ पर मुसलमानों के साथ। और मुझे उनको हम पाकिस्तान अगर जो मंत्री कह रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि बलूचियों से क्या कर रहे हैं, महाजिरों से क्या कर रहे हैं, शिया भाइयों से हमारे क्या कर रहे हैं, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। वो अपना मामला देखें। वो इस्लाम हमको मत सिखाएं आप। हमारा इस्लाम भारत के संविधान के तहत हमको अपने राइट्स दिए गए हैं, तो छोड़ दीजिए उनको। उनकी बात उनको लाइए मत इसमें बीच में। और वैसे साहब उत्तर प्रदेश पर मैं एक बार पूछ लूं, आपने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है, सभाओं में आप जा रहे हैं, वहां पर लोग बहुत संख्या में आपको असदुद्दीन ओवैसी को देखने आते हैं, तो अब आज बिना सुरक्षा के आप सभाओं में जाएंगे, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी ले लीजिए असद साहब क्योंकि प्रचार बहुत लंबा है। नहीं, आपका बेहद शुक्रिया। आपके कंसर्न का मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर मैंने एक स्टैंड लिया है। मैं 94 में एमएलए बना और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम मुझे कामयाब करती आ रही है। अल्लाह उनको अच्छा रखे, सलाम करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आवाम को, जनता को सुरक्षा की ज़रूरत है। वो सुरक्षित फील करेंगे, हम सुरक्षित फील करेंगे। मेरी लड़ाई यही है कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं, ए कैटेगरी का सिटीजनशिप दीजिए, राइट्स दीजिए। अगर मेरी बच्ची को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है स्कूल कॉलेज में आने से, मैं सिक्योरिटी लेके क्या खाक कर लूँगा? उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही ना उसको। बट ओवैसी साहब बच्चियां भी तो रोज हिजाब पहनकर नहीं आ रही थी। ये पिछले दिनों से ये मुद्दा अभी क्यों उठा? मेरा सवाल ये लड़कियां क्या बहुत पहले से कब से आ रही थी? बिल्कुल। वो वहां पे हाँ, वो बराबर हिजाब पहन रही थी और अगर अब भी पहन रही है तो उनका चॉइस है। बिल्कुल मैं मानती हूँ उनका नहीं, उनका चॉइस है। हाँ, अगर कोई एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या पुलिस में नौकरी के बाद दाढ़ी छोड़ता है तो उसका भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो कर रही है तो मैं आपको आपत्ति क्या है मुझे बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है जो केरला हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। आपको तकलीफ क्या हो रही है? पेट में क्या दर्द हो रहा है? प्रधानमंत्री को इसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, मैं ओवैसी साहब एक चीज आपसे कहूंगी। मैं जिस स्कूल में पढ़ी उसमें मुसलमान लड़कियां भी थी, क्रिश्चियन लड़कियां भी थी, हिंदू लड़कियां भी थी। अब अगर आप मुझे बताइए वहां पर अगर कोई मुसलमान लड़की हिजाब पहने, मैं वहां पर अपना भगवा या फिर मैं घूंघट पहन के चली जाऊं क्योंकि मुझे कहा गया भाई और वहां पर किस तरह से अब अगर इस तरह का विभाजन होने लगेगा, मैंने पहले भी पूछा, ये अच्छा है कि शिक्षा में अलग से देखकर पता लगे इसका धर्म क्या है? नहीं, अगर उस पर्टिकुलर रिलीजन का एसेंशियल फीचर है तो बराबर पहनना चाहिए ना। क्यों? आपको संविधान इजाजत दे रहा है उसकी। कोर्ट कह रहा है ना कि भाई ये निकाब और हिजाब या चादर जो है वो इस्लाम में महिलाओं का एक रिलीजन का एसेंशियल फीचर है। उससे बुरी बात क्या है? और इसमें आप देखिए, ये सब चीजों छोड़िए, ये रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है? ये नफरत कौन फैला रहा है? यही हम पूछ रहे हैं कि ये नफरत जो हमारे देश की कल्चर रहा है वो मोहब्बत रहा है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? भाई मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है और यही संविधान इसको सेलिब्रेट भी करता है। एक महिला का अधिकार है। मैं ओवैसी साहब से एक ये सवाल जरूर पूछूंगी, एक महिला का अधिकार है वो क्या पहने? फिर जब आप कहते हैं कि जब वो हिजाब पहन रही है, हिजाब न पहनना भी उसका अधिकार है अगर वो कहे नो टू हिजाब? बिल्कुल, चॉइस इज फंडामेंटल राइट। कौन कह रहा है?